नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं वृंदावन इंडस्ट्रीज जो कि राजकोट के जसदन में स्थित है और किसान भाई के लिए एक ऐसी मशीन लेकर आई है फुल्ली ऑटोमेटिक। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी मशीनें देखी होगी मल्टी क्रॉप जो अपने सरसों मूंग इनकी फसल निकालती है, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ग्राउंड नट ऑटोमेटिक थ्रेशर, यानी कि ये आपकी ज़मीन से मूंगफली उठाएगी, उसके बाद में मूंगफली निकाले भी सही और आपकी मूंगफली स्टोर भी करेगी और साथ में आपका लास्ट में भूसा भी स्टोर हो जाएगा। ये कमाल की मशीन किस प्रकार ऑपरेट करेंगे आप, कितने एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है भाई, ये आपको कहाँ पर मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार चलेगी, इसके अंदर नया क्या सिस्टम है जो मार्केट के अंदर पहली बार आई है, ये यानी मूंगफली ग्राउंडनट मशीन कितने एचपी ट्रैक्टर से ऑपरेट होगी, संपूर्ण जानकारी तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मशीन अच्छी लगती है तो वृंदावन इंडस्ट्रीज के लिए एक लाइक तो बनता है। और हमारे साथ भैया ये आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इस मशीन के बारे में। तो सर सबसे पहले अपना कंपनी के बारे में और अपने बारे में किसान भाइयों को बताइए। एक कंपनी पिछले 40 साल से मशीन बना रही है, आधुनिक मशीन बना रही है, किसान मित्रों के लिए अच्छा काम कर रही है और नया मशीन बना रही है। तो ये पहली आपकी मशीन है इस प्रकार ऑटोमेटिक जो मार्केट में लॉन्च हुई है? हाँ, ये वाली मूंगफली वाली मशीन है। मूंगफली, चना, सोयाबीन, तुवेर, मूंग, अड़द ये सब के लिए काम करेगी, यानी सभी प्रकार की फसल निकालेगी। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि ये ज़मीन से मूंगफली उठाएगी, ज़मीन से उठाएगी। और जो पौधे लगे हुए हैं मूंगफली के वो बीच में चले जाएंगे और अपने आप से उठा लेगी और कटर तक ले जाएगी। तो यानी कि वो डिगर से जो कुछ मशीनें आती है जो कुछ किसान भाई डिगर से मूंगफली उखाड़ते हैं, तो क्या डिगर वाली मूंगफली भी ये उठा लेगी? यानी किसी भी प्रकार की खेत में मूंगफली पड़ी हो किसी भी टाइप की हो, डिगर से उठाई हो, हाथ से उठाई हो, कोई भी उठाई हो, या ले लेगी अपने आप से। सबसे पहले बात करते हैं कि फसल कौन कौन सी निकालेगी। चना, तुवेर, सोयाबीन, मूंग, अड़द और मेन मूंगफली, यानी सभी फसलों को ये जमीन से उठाएगी। और अगर इसके मेन तो किसान भाई को जरूरत रहेगी कि उसके पास कितने एचपी का ट्रैक्टर होगा तब ये मशीन चलेगी। 45 से 55, 45 से ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर हो चलेगा। 45 एचपी से ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर हो, ये चलाएगी। और अगर इसकी सबसे मेन महत्वपूर्ण जब इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है? ये 5 फीट का डिस्टेंस है इसका। 5 फीट का इसका डिस्टेंस रहेगा, यानी 5 फीट कवर करते हुए ये खेत पे चलेगी। और जैसे इसके अगली तरफ आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने गियर बॉक्स लगाया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण दिल धड़कन का मशीन का काम करता है। तो इसके गियर बॉक्स के बारे में जानकारी दें। ये गियर बॉक्स पूरा नया गियर बॉक्स बिठा जाए हम, और उसमें गारंटी वाला है। 1 वर्ष के अंदर कुछ भी होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कुछ भी दिक्कत हो तो वो कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी। हाँ, जिम्मेदारी रहेगी। और जैसे ही अगली तरफ आते हैं तो ये आपने यहाँ पर लीवर वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो ये लीवर किस प्रकार ऑपरेट करेंगे और किसके लिए ये जानकारी? ये दोनों लीवर है, एक मूंगफली का स्टोरेज का है और दूसरा पीछे चारे का है, दोनों के लिए है। और ये पाइप वाली है वो हाइड्रोलिक ट्रैक्टर पे चली जाएगी पाइप, ये ट्रैक्टर से जॉइंट होगी। और ये लीवर एक तो अपना ये जो मूंगफली का स्टोरेज और तो ये हाइड्रोलिक पंप के माध्यम से इस तरफ खाली हो जाएगा, उस तरफ खाली हो जाएगा। और ये एक लीवर पीछे वाला जो स्टॉक रहेगा भूसे का, उसको खाली करने का। अगर इस जैसे कि आपने इसकी बात की स्टोरेज की, तो इसकी कैपेसिटी कितने क्विंटल तक है? वो 1 लारी ट्रैक्टर की ट्रॉली आती है पूरी। अगर क्विंटल की बात करें तो लगभग 10 क्विंटल में 10 क्विंटल इसकी कैपेसिटी रहेगी, यानी कि ये एक साथ 10 क्विंटल माल स्टोरेज कर लेगा। और जैसे इसके अगली की तरफ आते हैं तो ये जो माल को अंदर खींचने के जो आपने कंगियां लगाई हुई है, इसके बारे में भी जानकारी दें। वो यहाँ से माल उठाएगा, वो यहाँ देगा, उससे वो खींच कर कटर तक ले जाएगा। देखिए कि किसान भाई डिमांड करते हैं कि कोई किसान भाई बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा गीली मूंगफली निकालते हैं, कोई बोलता है कि बिल्कुल सूखी निकालते हैं। सूखी गीली दोनों चलेगी। फोड़ने करने जैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी किसी प्रकार की किसान भाई को दिक्कत नहीं आने वाली। गीली और सूखी दोनों चलेगी। और जैसे ही इसकी अगली तरफ आते हैं, ये जैसे कि एलिवेटर देख पा रहे हैं, एलिवेटर में मार्केट से आपके एलिवेटर में नया क्या है? वो यहाँ से माल निकला और सीधा वो स्टोरेज में चला जाएगा माल। यानी जैसे किसान भाई आप एलिवेटर की चौड़ाई देख पा रहे हैं, इसमें कटोरियाँ लगी होगी। हाँ, कटोरी है, जिससे कि चेन वाली है।
देख पा रहे हैं यहाँ पर फैन है सर, फैन है, इसका फैन। क्या काम है वो बताइए। वो माल जो निकलेगा, चारा निकलेगा खुशा, उसको सफाई करने के लिए। वो सफाई करके पीछे डालेगा। और यहाँ पर आपने जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 3-4 पुलियाँ लगाई हुई, इसका क्या महत्व है? ये पुलिये चरने को चलाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर बेल्ट बेल्ट दी गई, जैसे लगेगा, कि हाँ। किसान भाई आप देख पा रहे हाँ। हैं ये इसकी गति भी कम ज्यादा कर सकते हैं किसान भाई कौन? चलने की, वो ट्रैक्टर के हिसाब से लगेगी। यानी ट्रैक्टर के हाँ। हिसाब से ये ऑपरेट होगी। हाँ। और जैसे ही इसके अगली तरफ आते हैं तो ये वाला ये सिस्टम बोलो के बारे में चार है, जान। मूंगफली जो निकलती है, कोई भारी वाली वो बारीक वाली मूंगफली है, वो पीछे चारे के साथ चली जाती है, वो चली नहीं जाएगी, वापस यहाँ से आएगी और कटर में जाके फिर मूंगफली साफ होकर चली जाएगी वापस। और ये पेन किस ये काम फैन में और आएगा? जो चारा है वो यहाँ पे गिरा नहीं, इसलिए दूर गिराने के लिए है चारा। तो सर जैसे कि वो मूंगफली ऊपर आएगी, वो कटर के अंदर आएगी, तो इसका ड्रम साइज क्या है, कितनी ब्लेड है? वो 6 ब्लेड वाला है। 6 ब्लेड वाला आपका। ड्रम साइज की बात करें तो ड्रम साइड की बात 3.5 फुट वाला है। 3.5 3 फुट 3 फुट चौड़ाई। का चौड़ाई का हाँ, वाला आप किसान हाँ। भाइयों को ड्रम मिलेगा। हाँ। अगर टायर की बात करें तो 916 के किसान भाइयों को 916 टायर मिलेंगे। टायर मिलेंगे। और जैसे ये भूसे वाला स्टोरेज, जैसे कि इसके अंदर मूंगफली का भूसा स्टॉक होगा, हाँ। तो ये इसकी कैपेसिटी कितने, यानी कि 10 क्विंटल जो मूंगफली निकालेगा उसका सारा भूसा इसके अंदर स्टॉक इससे इसमें ही चला जाएगा सारा भूसा। और यहाँ पर किसान भाई को वो आगे से लीवर की हाँ, सहायता से हाइड्रोलिक के इस मदद पंप से के माध्यम चला से जाएगा खाली कर पीछे, सकता है। वो खाली कर सकते हैं। और किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पीछे भूसा स्टॉक रहेगा, इसमें यहाँ पर जाली दी हुई है और अंदर नेट लगाया हुआ है, जिससे कि नेट के माध्यम से तो ज़्यादा धूल नहीं उड़ेगी और जाली के माध्यम से इसको प्रॉपर एक हवा मिल जाएगी, जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड पड़ने जैसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही इसके आगे की तरफ चलते हैं किसान भाइयों, तो सर इस तरफ भी एक एलिवेटर लगाया हुआ है। हाँ, वो जो पीछे छोटी वाली मूंगफली चली जाती है चारा के साथ, वो नहीं जाएगी और यहाँ पे आके वो फिर से कटर में जाएगी और स्टोरेज में चली जाएगी। यानी कि जो बारीक वाली हाँ, जो मूंगफली। पीछे की तरफ आती है हाँ। भूसे के अंदर, वो नहीं जाएगी, वो यहाँ आके कटर में होके वो वापस चली जाएगी यानी कि स्टोरेज उनके में। भूसे के अंदर बिल्कुल भी कुल नुकसान कुछ- नहीं कुछ होने नहीं वाला, नुकसान कुछ भी। हुआ। और मूंगफली भी पीछे नहीं जाएगी चारे में। और अगर इसके आरपीएम कम ज्यादा करने हो तो वो किस प्रकार करेंगे? वो ट्रैक्टर की आरपीएम पीटीओ की सेटिंग से होगा। यानी पीटीओ की सेटिंग से हाँ। उसे ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ। और ये वाला जो वायर लगाया हुआ है हैंडल, इसके वो बारे ये वाली बोगी है, खेतर में काम पूरा हो गया और बाद में हमको लेके जाना है, उसकी साइज लंबाई बड़ी है, वो इसके ऊपर आ जाएगी पूरी। यानी कि आप पीछे वाले को पूरा फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हो, जिनसे कि रास्ते में कुछ भी कुछ एक्सीडेंट दिक्कत होने नहीं का होगी। डर नहीं रहेगा, कुछ नहीं पलटने दिक्कत, का, करने कोई का, भी है। कुछ भी। केवल खेत में यूज करे तभी भूसे वाले जो पीछे उसको बाकी काम फोल्ड करेगा। होके यहाँ पे आ जाएगी। अब सर महत्वपूर्ण जानकारी हमारी यह रहती है कि कुछ जैसे कि आपने बताया कि पीछे पूरा भूसा स्टॉक होगा, आगे ये अपने 10 क्विंटल मूंगफली स्टॉक होगी, हाँ। तो उतने पे ट्रैक्टर पे लोड तो नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, 45 का ट्रैक्टर हो, कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ी भी- आराम से होगी और ट्रैक्टर को भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी एरिया में मूंगफली बारीक है, किसी एरिया में मूंगफली मोटी है, वो जाली का सेटिंग करना पड़ता है। वो कोई भी एरिया है जो कि राजस्थान है, उसमें मूंगफली छोटी होती है, इसलिए उसके हिसाब से जाली लगानी पड़ती है। तो फिर वो जैसे कि आपने बताया कि जाली लगाएगा, हाँ। तो किसान भाई को कितनी जाली साथ में मिलेगी? 2 जाली लगेगी, छोटी वाली की और बड़ी वाली की, दोनों की लगेगी। यानी 2 किसान भाई को अलग अलग जाली मिलेगी। हाँ, जाली मिलेगी। अगर उसके अलावा भी और भी जालियां बनाते हो आप, या हाँ। 2 ही उपलब्ध है? नहीं, और भी लगेगी, चना है, सोयाबीन है, तुबेर है, उसकी जाली भी साथ में आएगी। तो जो भी किसान भाई जिस एरिया से होगा उनकी डिमांड रहेगी, हम चना निकालते हैं, सोयाबीन निकालते हैं, हाँ। तो उस प्रकार से वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा उसका। ना, वो साथ में ही आ जाएगा। यानी सभी जालियां, हाँ। सभी फसलों के आप इसके हाँ, साथ में देते हैं। दोगे। सर अब एक महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए, अगर हम बात करें कि किसी एरिया के अंदर बिल्कुल बारीक, जैसे कि उसकी मूंगफली की फसल थोड़ी कमजोर हुई, ठीक। तो वो बिल्कुल जमीन के टच हो जाएगी। अगर किसी एरिया में अच्छी मूंगफली है तो वो इतना ऊंचा तक जमीन के आ जाएगी, जो- तो उसे एडजस्टेबल करने के लिए कुछ पहले तो ये ज़मीन से 1 इंच ही ऊपर चलेगा, और जो ये वाला है स्प्रिंग, हाँ। वो कोई भी मूंगफली हो, छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी वाली हो या कोई भी हो, उसको उठा ही लेगा। यानी कि उसको प्रॉपर उठा लेगा, उठा उनके लेगा। खेत में कुछ भी वेस्टेज नहीं जाने नहीं वाला, जाएगा कुछ, और पीछे रहेगा भी नहीं कुछ कुछ भी रहेगा। रहेगा भी नहीं। और 1 घंटे की कैपेसिटी बताइए? ये 1 घंटे में 3 बीघा निकालेगी। 3 बीघा, वो तो कैपेसिटी तो फिर उनके
कोई बोलता है कि 3 बीघा में अपने ये निकाल रहा है इतने क्विंटल, तो वो उनकी मूंगफली पर भी डिपेंड करता है। इसी एरिया में 1 बीघे में कमजोर रहेगा तो 4 निकलेगी, अच्छी वाली है तो हाँ 3 निकलेगी। वो तो किसान भाई के फसल पर भी निर्भर हाँ, करेगा निर्भर कि उसका पाक कैसा है, एवरेज छोटा वाला क्या है, रहने बड़ा वाला है। वाला है, इसके हिसाब से रहेगी। 3 बीघा तो निकाल ही देगी। अब किसान भाई को यह भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि सर्विस पार्ट्स, जैसे कि आप ही जानते हैं कि अगर 1 लाख की मशीन हो, चाहे 1000 रुपए की हो, चाहे करोड़ रुपए की हो, कभी ना कभी उसको पार्ट्स की ज़रूरत तो पड़ती है। तो पार्ट्स की क्या रहने वाली है? इसके पार्ट्स सभी आइटम इसमें स्टैंडर्ड साइज यूज़ की है। कहाँ पे मानो कि ये वाला चला गया 200 किलोमीटर दूर और किसान को वहाँ पे एक बेरिंग चला गया छोटा वाला, तो वहाँ से भी उसको मिलेगा और लगा के आधे घंटे में वो मशीन चालू कर देगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड आइटम यूज़ की है। अब आपने इस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, फुल्ली ऑटोमेटिक ये मशीन किसान भाई की रहने वाली है। अब ये जानकारी देख कि यहाँ पर किस प्रकार विजिट करेगा, यहाँ पर किस तरह आएगा और क्या कंपनी का नाम है, वो एक बार फिर से बताइए। वो वृंदावन इंडस्ट्री के नाम की फर्म है हमारी। और किसान मित्रों यहाँ पे सौराष्ट्र के सभी यहाँ डायरेक्ट ही कंपनी से लेआउट से ले लेगा, और बाहर वाले हैं, कोई राजस्थान है, यूपी है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, वहाँ हमारा डीलर है, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। यानी आपके डीलर भी है। तो किसान भाई डिस्क्रिप्शन में कंपनी के आपको नीचे नंबर मिल जाएंगे और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध होगी, किस प्रकार होगी, क्या और क्या रहना है, किस प्रकार विजिट करना है। तो किसान भाई आशा करते हैं कि ये जो वृंदावन ने इस बार मार्केट में नया लॉन्च किया है मशीन, जिससे कि आपकी मूंगफली भी स्टॉक होगी, भूसा भी स्टॉक होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 2 एलिवेटर इसके अंदर मिल जाएंगे और सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये आपके लिए लेकर आए वृंदावन इंडस्ट्री, जो कि जसदन में। किसान भाई अगर ये आपको मशीन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।